बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक इट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दलीम बनाने की रेसिपी। तो जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दलीम को बनाने के लिए जो दालें हमें चाहिए वो ये हैं। आधा प्याली मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, आधी प्याली माश की दाल ली है, आधी प्याली मसूर की दाल ली है, आधी प्याली मेरे पास यहाँ पे चावल हैं, आधी प्याली चने की दाल है और यहाँ पे मैंने लिए हैं गंदम के दाने। ये मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, 1 कप आप लोग कर सकते हैं ताकि हमारी दलीम अच्छी सी लज़ेदार तैयार हो। अब मैं इन तमाम दालों को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। इन्हें मैं अच्छी तरह 3 से 4 पानी धो लूँगी। दालें धुल चुकी हैं तो अब मैं इसमें साफ़ पानी डालूँगी। और अब इन्हें मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। 5 से 6 घंटे मैंने दालों को भिगो के रखा है। उसके बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। दालों को एक मैं पतीले में शामिल करूँगी। दो से 2.5 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। को मिक्स कर लेते हैं और बस अब मैं इसे कवर करके अच्छी तरह बॉईल होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने लंबे साइज़ में काट लिया है, लंबा लंबा। अब बस इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो बस अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। सारे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर सारे डाल दिए हैं ताकि उनमें से ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। अब जो ऑयल है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी। 1 किलो यहाँ पे मैंने हड्डी के साथ गोश्त ले लिया है। इसे अब मैं फ्राई करूँगी। 6 से 7 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छी तरह फ्राई किया है। इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी जिन्हें मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है। टमाटर का छिलका उतार के मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें शामिल किया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। थोड़ी सी हल्दी में शामिल करूँगी। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे क्योंकि हमने दालों में भी हल्दी शामिल की है। यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 स्टिक दालचीनी है मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च और 5 से 6 यहाँ पे मेरे पास लौंग हैं। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही साथ हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो रहा है। मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो यहाँ पे मैं ऑयल रिमूव कर लूँगी जो दलीम में आखिर में शामिल करूँगी मैं। ऑयल रिमूव करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1 लीटर यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है। 40 मिनट तक मैं चिकन को कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। हमारा चिकन अच्छी तरह पक चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और पानी भी खुश्क हो चुका है तो बस अब चिकन को निकाल लेंगे इस मसाले में से और इसके रेशे बना लेंगे। तमाम चिकन मैंने निकाल लिया है। अब इसके रेशे कर लेंगे। साथ साथ हमारी दालें भी गल रही थी तो ये भी अच्छी तरह गल चुकी हैं। थोड़ी देर तक इसे अनकवर छोड़ देंगे। इसकी स्टीम निकल चुकी है तो अब मैं थोड़ी थोड़ी दाल लेके इसे ब्लेंडर में ग्राइंड कर लूँगी।
30 से 40 सेकंड बस इसे ब्लेंड करेंगे और बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। इसी तरह मैंने सारी दाल को ब्लेंड कर लिया है। जो मसाला हमने तैयार किया था उसके नीचे फिर से फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम उस मसाले में अपनी दालों को शामिल कर देंगे। दालें ज़्यादा गाढ़ी नहीं है तो इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे, इसे ही पकाएंगे। अब जो हमने गोश्त के रेशे किए थे इस मिक्सचर में वो शामिल कर देंगे। दस मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो जो अब मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे जो कि मैंने ग्राइंड करने के लिए कहा था वो अब मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, वो मैं एंड में इसमें शामिल करूँगी। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है जो कि मैंने पहले तवे पे उसे भून लिया है और फिर उसका पाउडर बना के वो मैंने इसमें शामिल किया है। ज़ीरे को भून के शामिल करने से हमारी दलीम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और जो एंड पे मैंने ऑयल निकाल लिया था इसमें वो मैं शामिल करूँगी। दलीम तैयार हो चुकी है, बस हमें इतनी ही थिक चाहिए थी। ये ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अब मैं इस पर हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। अब दलीम को ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें और धनिया से गार्निश कर लूँगी। साथ ही मैंने नींबू के स्लाइसेस रखे हैं, वो भी उससे भी आप गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।